जो क्रीम थी पूरी मेल्ट होकर नीचे आ रही थी, क्योंकि जो एसिड का जो होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, भाप की तरह चेहरे पे आपके भाप निकलती है, वैसे वाला पूरा फेस पे से निकलेगी आपको। इतना ज़्यादा दर्द होता है मेरे को, ऐसा लग रहा है किसी को जिंदा आग लगा दो। जैसे आपकी पता ही होगा आपको, छोटी सी जैसे आप तिल्ली जलाते हो तो उंगली जल जाती है, तो कितना जलन मचते हो। तो ये सोचिए मेरे पूरा फेस पे, मेरे सीने पे, पूरा हाथ पे ऐसा जलन हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मैं बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी उस टाइम। हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। हमने एसिड अटैक्स के बारे में तो सुना ही है। एसिड अटैक्स में विमेन के चेहरे पर एसिड फेंककर उनका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, किसी न किसी रंजिश की वजह से। ऐसी ही एक एसिड अटैक सर्वाइवर से बात करने के लिए हम पहुँचे यूपी के शहर आगरा, जहाँ मिली हमें हमारी आज की गेस्ट डॉली जी। डॉली खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और आगरा के शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े में काम करती हैं। शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े एक कैफ़े है जो कि एक एनजीओ द्वारा चलाया जाता है और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद करता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े के बारे में और डॉली जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। एंजॉय द शो। डॉली जी, आपने अपने अटैक के बारे में हमें बताया, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा अनफोल्ड करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये जाननी है कि अभी ऑफ कैमरा भी आपसे बात हो रही थी, तो मुझे आपसे बात करके लगा कि आप ना बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो, किसी से ही बात करना शुरू कर देते हो, तो वो एक आपकी पर्सनालिटी है। बहुत कम होता है कि मतलब पहली बार ही आप किसी से बात करो और इतने कंफर्टेबल हो जाओ बात करके, है ना। तो आप वैसे हो और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत बदमाशी भी करते होगे बचपन में। तो मुझे ये समझना है कि अटैक से पहले लाइफ कैसी थी। आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे दोस्त रहे होंगे और बहुत बदमाशी करते होंगे, और अटैक के बाद वो रिश्ते कैसे बदल गए, या वो बदले, या उन्होंने सपोर्ट किया, या किसका सपोर्ट मिला। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा बताओ। जैसे कि मेरे अटैक से पहले क्या होता, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, स्कूल जाते थे, कभी कभी स्कूल के बाहर बंक मार दिया, मम्मी को बोल के। इतनी छोटी उम्र में कौन बंक मारता है यार। हम लोग 4-5 बहन, जैसे मेरी बहन है, छोटी वाली बहन है। हाँ। हमें लगता था होमवर्क नहीं किया आज हम लोगों ने। हाँ। किसी ने भी होमवर्क नहीं किया तो हाँ। उस दिन बंक मार देते थे, स्कूल के पीछे ही बैठ जाते थे। यार इतनी छोटी उम्र में कैसे बंक मार लिया यार। हम लोग ऐसे करते थे, तो मतलब पता नहीं लगता था स्कूल में कि बंक मार लिया है, पिटाई नहीं होती थी। दूसरे दिन पिटते थे ना। ओह अच्छा, फिर ठीक है, फिर मुझे अब तसल्ली है कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा होता था जैसे कि हमको लगता था कि आज हमने होमवर्क नहीं किया, मैंने दूसरे से पूछा, वो कह रहा मैंने भी नहीं किया, तीसरे से पूछा, वो मैंने भी नहीं किया। फिर हम लोग सोचते थे क्या करा जाए, क्या करा जाए। फिर हम कहते हैं आज छुट्टी कर लेते। घर से तो बिल्कुल तैयार होकर प्रॉपर तरह से निकलते थे कि हाँ स्कूल जा रहे हैं, बट स्कूल के बाहर बिल्कुल जस्ट बगल में एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाते थे। लंच के टाइम पे लंच करते थे वहीं से मतलब सबको सेम ऐसे ही करते थे, और जैसे छुट्टी होती थी तुरंत घर पहुंच जाते। लूडो वगैरह कुछ ले जाना होता था स्कूल में, ले जाते लूडो वगैरह, कि अरे आज बंक मारेंगे तो लूडो खेल लेंगे बैठ के। लूडो वूडो कुछ नहीं लेके जाते थे, क्योंकि मम्मी हमारी ऐसी है ना, बैग चेक कर करके भेजती थी। आपको पता है, पता था कि बच्चे कैसे हमारे स्कूल तो सब कुछ चेक वेक करके भेजते रहते हैं। तो बट हम लोगों में ये था कि वहीं पे वो एक गेम होता ना लंगड़ी टांग, उसी को काढ़ा, उसी से खेले। जो बॉक्सेस बना देते हैं ना, हाँ उसी से खेल लो। हाँ जो बॉक्सेस उसपे सड़क पे बना देते हैं या ग्राउंड पे बना देते हैं, और उसमें आप उछल उछल के, हाँ उसी को लंगड़ी टाइम करके खेल रहे हैं। फिर हम वहाँ पे कुछ भी मिल जाए उसी से आराम से मस्ती से, कुछ भी करें, एक बोतल मिल गई उसमें लात मारते मारते इधर से उधर खेल रहे हैं। ऐसे हम लोग अपना थोड़ा मस्ती करते रहते थे। बट मेरी ज़िंदगी में मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहे थे उस टाइम, क्योंकि क्या होता है मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करती थी कि, और हम लोग कहीं जाते थे ज़्यादातर हम लोग पूरी टीम बन के जाते थे, कहीं भी जाना है पूरे स्कूल की जो, क्योंकि वो ही मेरे फ्रेंड थे ना, सब मेरे घर के बगल में रहते थे। तो सब बगल में रहते थे, कहीं भी जा रहे हैं टीम बन के जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं टीम बन के जा रहे हैं। तो सब टीम मतलब मेरे जितने फ्रेंड थे बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद में जो लड़का था ना जिसने मेरा बाहर से अटैक किया,
तो वो भी उसी गली में रहता था। तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वो सब उसी गली के थे। तो मेरी मम्मी ने जब ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्रॉब्लम थी, तो मेरी मम्मी ने वहाँ से कमरा शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह पे। तो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको पता है फ्रेंड वो आने में उनको अनकम्फर्टेबल, मतलब बहुत दूर पड़ जाता था आने में थोड़ा सा। तो वो लोग छुट्टी होती थी तो आते थे, अदरवाइज स्कूल में मिल लिए नहीं तो वो भी नहीं मिल पाते थे। स्कूल भी चेंज होने लगे फिर थोड़ा थोड़ा करते करते। फिर उसके बाद में वो लड़का, पर उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो लड़का वहाँ भी आके बदतमीजी करने लग गया। फिर जो मेरे न्यू फ्रेंड बने थे स्कूल में, जो आस पड़ोस में मैं बाहर जाना बंद कर दिया था मैंने। तो जो मेरे अटैक के बाद? अटैक से पहले ही। अच्छा। अटैक से पहले मतलब मैं इधर उधर कहीं नहीं जाती थी उसकी वजह से कि मतलब वो बदतमीजी करेगा। अच्छा। क्योंकि फिर मेरी मम्मी ने रूम शिफ्ट कर दिया था वहाँ से ना, इस वजह से। तो स्कूल जा रही थी, अब मैं सोची थी आज मैं अपनी फ्रेंडों के पास में आज जाऊँ, छुट्टी है तो मैंने कहा आज अपने फ्रेंड के पास में चला। बट मुझे उस लड़के की वजह से मैं उनसे भी मिलने नहीं जा पाती थी। अच्छा, इतना ज़्यादा हैरेसमेंट था? हाँ। तो बट मेरी मम्मी को मैंने बोल दिया था, तो मैं सोचती थी बोलूँ, बट मैं बोलने से पीछे रह जाती थी पहले। फिर मेरी फ्रेंड है ना, उसने बोला बेटा तू अभी नहीं बोल पाएगी ना तो फिर तू कभी नहीं बोल पाएगी। तो कह रही देख अभी तो चल बदतमीजी कर रहा है, ऊपर वाली की दुआ से भी मतलब कुछ कर दिया फिर तू क्या कर लेगी। फिर मुझे तो समझ में नहीं, मेरी बहन दीदी मुझे ना पता, तू देख ले कैसे करना है। तो कह रही चल मैं चल रही थी मम्मी के संग में बात कर। मैं तू मत बता, मम्मी और मारेगी फिर मुझे। ऐसा लगता ना मैं मारूँ तो मम्मी नहीं मुझे मारे। तो मैंने की मारो। तो कह रही तो फिर तू बात कर। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे तैसे मैंने अपनी मम्मी से बात किया कि मम्मी ऐसे ऐसे एक लड़का है जो मुझे बदतमीजी करता रहता है। तो वहाँ से फिर अब वो लड़का बदतमीज, मम्मी उसके घर गई। मम्मी ने बोला कि वहाँ पे रहते थे तब तो मुझे लगता था तू बस वैसे थोड़ा बहुत बदतमीजी कर, अब तो इतनी दूर आने के बाद भी तो उससे बदतमीजी करने लग गया। उसको डांटा फटकारा, फिर उसने फिर भी आके दूसरे दिन एसिड फेंक दिया उसने। और जब आपके ऊपर अटैक हुआ तो आप पहले ही बता रहे हो कि आप पहले ही वहाँ से मूव कर गए थे, तो फ्रेंड्स पहले ही कम हो गए थे, उनसे मिलना जुलना पहले ही कम हो गया था। घर वाले तो आपके सपोर्टिव थे ही। बट मेरी एक फ्रेंड थी ज्योति जी। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अटैक के बाद भी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, जब उसको पता चला, वो इतनी दूर रहती थी, आधे घंटे का रास्ता था, बट वो मेरे घर पे पैदल 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 आती थी मेरे से मिलने के लिए। क्योंकि वो तो स्कूल जाती थी, पर अटैक के बाद मैंने तो स्कूल छोड़ दिया था। वो मेरे से जब भी उसकी छुट्टी होती थी वो मेरे से 15 दिन में 20 दिन में एक बार वो मिलने आती थी मेरे से। और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब वो मेरे से मिलने आई। फिर क्या, वो गांव की है, बिहार की। तो छुट्टियों पड़ जाती हैं तो वो गांव चली गई थी। जब वो गांव से लौट के आई थी तब भी वो मेरे से मिलने आई। फिर धीरे धीरे करके जब 2000 जब कैफ़े के बारे में मुझे पता चला, पर उसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। अभी भी बातचीत होती है आपकी? अब वो थोड़ा बातचीत बंद हो गया शादी के बाद। अच्छा। क्योंकि वो बिहार की थी ना, तो उसके पापा को ना कोई प्रॉब्लम होने लगी काम की वजह से, तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। और उस टाइम आपको पता है मोबाइल तो हम लोगों को इजीली मिलता नहीं है शादी छोटेपन पे। अब वो शादी के बाद मोबाइल मिलने चालू हुए हैं सबको। तो अब कॉन्टैक्ट नंबर का अब देखते हैं क्या है कैसे। बट वो कह रही थी मैं आऊँगी ज़रूर, तो मैंने बोला ठीक है। सोशल मीडिया पे ढूंढा आपने? ढूंढा, बट वो चलाती नहीं है। ओह। बट मैं सोच रही हूँ किसी दिन छुट्टी होगी तो मैं जहाँ वो रहती थी तो मैं उसी जगह पे जाऊँ, दोबारा से उससे मिल के आऊँगी। मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आप बता रहे थे कि अटैक हुआ और ऐसे स्किन मेल्ट होने लगी, तो इसका मतलब कि जो एसिड का असर जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और मेरे ख्याल से 4th डिग्री बर्न हुआ होगा आपको, 3rd या 4th डिग्री बर्न। मेरा जो सोच लीजिए इतना भयंकर, मतलब पूरा इतना चेहरा मेरा सूज के इतना मोटा हो गया। और जो मेरी नेचुरल जैसा इसकी स्किन है, जो मेरा पूरा चेहरा इधर से इधर तक पूरा स्किन का ऐसे मेल्ट, मतलब ऐसा सोच ले आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम जैसे धूप में रखो तो मेल्ट हो जाती है एकदम से, उसी टाइप से मेरी स्किन ऐसे मेल्ट होके ज़मीन पे जा रही थी। और मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरे को इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, मैं रो रही थी, चीख रही थी, मम्मी जलन मच रही है, मम्मी जलन मच रही है चेहरे पे मेरे। तो
अब वहाँ पे मम्मी थी नहीं, मम्मी मैं चीख रही हूँ तो मेरे भाई जल्दी से मम्मी को बुला के लाया था, जैसे मैंने आपको बताया था। मेरी मम्मी आई तो वो आंटी जब तक पानी डाल रही थी मेरे फेस पे कि मतलब थोड़ा जलन कम हो, जलन कम हो। मैं चीख रही हूँ, जलन मच रही है, जलन मच रही है। तो कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, मुझे किसी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा भाई, बस मैं कह रही मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जलन मच रही है। तो फिर मेरी मम्मी आई था तो मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। तो उन्होंने जो वाइट कलर की क्रीम लगाई थी वो मेरे फेस पे ऐसे ऐसे लगाई, जो सोलिए डॉक्टर ने भी ऐसे भर के अच्छे से लगाई कि मतलब गुड़िया को थोड़ा असर पड़े। मेरी स्किन पे वो भी ऐसे करके मेल्ट होते हुए नीचे आ गई। जो क्रीम थी पूरी मेल्ट होकर नीचे आ रही थी, क्योंकि जो एसिड का जो होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, भाप की तरह चेहरे पे आपके भाप निकलती है, वैसे वाला पूरा फेस पे से निकलेगी आपको। इतना ज़्यादा दर्द होता है मेरे को, ऐसा लग रहा है किसी को जिंदा आग लगा दो। जैसे आपकी पता ही होगा आपको, छोटी सी जैसे आप तिल्ली जलाते हो तो उंगली जल जाती है तो कितना जलन मचते हो। तो ये सोचिए मेरे पूरा फेस पे, मेरे सीने पे, पूरा हाथ पे ऐसा जलन हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मैं बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी उस टाइम मुझे मेरे सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हॉस्पिटल लेके गए मुझे। वहाँ पे सब लोग सपोर्ट कर सकते पर मेरा दर्द तो कम नहीं कर सकते थे, वो दर्द तो मुझे को झेलना था। फिर ऊपर से जो मेरे फेस पे मेरी जो नाक थी वो दोनों बंद हो गई थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब मैं मुंह से सांस कैसे लूँ, मैं मुंह खोल के सो रही हूँ तो एकदम से सांस रुक जाती थी मेरी, एकदम से दम सा घुट जाता था। मेरी आँखों में हवा लगती थी क्योंकि मेरी आँख पूरी ऐसे करके नीचे की लंग हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। अब किसी से क्या बोलती, मैं मम्मी के आगे रोती, मम्मी में दर्द हो रहा है, मैं रो रही थी, मम्मी मुझसे तो नहीं रोती थी। तो मुझे लगता था नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, मम्मी मैं नहीं रोऊंगी मम्मी के आगे। तो मैंने अपनी मम्मी को रोते हुए बहुत देखा है, तो मैं चाहती थी मैं अपनी माँ को कभी रुलाऊं नहीं। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी माँ के आगे नहीं रोऊं। मेरे को दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं उनको नहीं बताती थी। ये सोचे मेरे को जलन मचती थी, मैं फेस पे ऐसे ऐसे हाथ भी लगाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे हाथ पे क्या ही हो रहा है। मेरी उंगली भी ऐसे, जब मैंने अपने फेस पे फर्स्ट टाइम जब ऐसे डाला था तो मैंने ऐसे कि मेरी उंगली पे भी ऐसा ऐसा हो गई थी स्किन जाके, तो इतना सारा जलन मच रहा था मेरे। फिज़िकली आपको कितना टाइम लगा था रिकवर होने में? क्योंकि आपको तो पहले नॉर्मलाइज करा होगा, उसके बाद आपकी फेस की सर्जरीज हुई होंगी, ग्राफ्टिंग करी होगी, स्किन सर्जरीज हुई होंगी। इसकी सर्जरी तो बाद में होती है, क्योंकि जो चेहरे पे जो जख्म होते हैं पहले उसको सुखाया जाता है, क्योंकि उसी को सूखने में मेरे में पूरा 1 साल लग गया। क्योंकि जो एसिड का बर्न होता है वो जल्दी नहीं सूखता है, जल्दी दर्द वो नहीं जाता है, तो उसमें सूखने में बहुत टाइम लग रहा था मेरे में। क्योंकि उस टाइम गर्मी भी बहुत थी, मई जून का महीना, अब जुलाई का महीना था, 5 जुलाई, तो आपको पता है कितना गर्मी रहता है, गर्मियों में जख्म जल्दी कहाँ सूख पाते हैं। तो मेरा तो और ज़्यादा, और फिर एसिड का था। अब मेरे घर में एसी नहीं था, पंखा, बस एक पंखे से सोच लीजिए, और इतना ज़्यादा पेन होता था मुझे, बहुत ज़्यादा, और पंखे से हवा लगता है पंखा चल ही नहीं रहा है। तो मेरे को जलन मचती थी, मम्मी जलन मच रही है, मेरी मम्मी चली पंखा लेके, ऐसे एक पंखा चला है फिर भी मेरी मम्मी हाथ से ऐसा पंखा करे फेस पे कि मतलब इसके चेहरे पे जो जलन मच रही है वो कम हो जाए। मेरी मम्मी ने रात में बैठ के ऐसे पंखा चला रही है कि मतलब इसको हवा लगे। फिर मेरी मम्मी ने कोठी वाली भाभी को बोला, काम करती है यहाँ पे, तो उन्होंने मेरी मम्मी को एक पंखा बोल दिया कि ऐसा कर उसके पास में 2 पंखा लगा दे, उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि चेहरे पे जलन बहुत ज़्यादा होती है, वो जलन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मैं उसको कहते हैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। 1 साल आपके तो ज़ख्म सूखने में लग गए, और उसके बाद आपकी सर्जरी शुरू हुई। सर्जरी शुरू हुई, फिर उससे उसी टाइम सबसे बड़ा मेरे लिए पेनफुल ये था कि शादी से पहले मेरा बहुत, मतलब अटैक से पहले मेरा बहुत सपना था कि मैं अपनी बहन की शादी देखूं, कि अपनी बहन की शादी में, क्योंकि उस टाइम मेरी बहन की शादी पक्की हो गई थी, निकल भी आई थी नवंबर में, तो मैं अटैक नहीं हुआ था उससे पहले। तो मैं कहती थी मैं अपनी बहन की शादी में लहंगा पहन के डांस करूँगी, मम्मी मैं ये करूँगी, मम्मी वो करूँगी, मतलब पूरे घर में सबसे ज़्यादा आतंक मैंने मचा रखा था शादी को लेके। और जहाँ मेरी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी उसी टाइम मेरे ऊपर अटैक हो गया। तो सब लोग, मतलब मेरे लिए इतना बुरा था, मैं क्या बताऊँ, सब लोग मतलब बोल रहे थे डॉली कहाँ है, डॉली कहाँ है।
नवंबर में, और जब वहाँ 5 जुलाई को मेरा अटैक हुआ तो मेरे तिल जख्म भी नहीं भरे थे कि मैं लोगों के आगे जा सकूं। नीचे शादी चल रही है, मैं सबसे ऊपर छत पे जाके रो रही हूँ, रीति रिवाज चल रही थी, मैं ऊपर से देख रही थी। तो मेरे जीजू ने जो जूते चुराने की जो साली की रस्म होती है जी। तो जो सबसे पहले जो मतलब वो ऊपर आए और मुझे पैसे देके कह रहे जो जूते तू ले और जूते चुरा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मेरे जीजा जी, मतलब मैं नहीं जा पाई पर वो मेरे पास आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पर नीचे जो सब लोग एंजॉय कर रहे थे वो नहीं देख कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कहीं पे खुशी थी तो कहीं पे दुख भी थी। नहीं मतलब हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि आपने जो इंडोर किया, फिज़िकली तो पेन था ही और मेंटली और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा। क्योंकि बहुत से लोग बोल देते हैं कि भूतनी सी लग रही है, तू वैसी लग रही है, तू वैसी लग रही है। तो मतलब मैं चेहरे से तो चलो पूरा मतलब पूरा परेशानी थी मुझे, बट जो मेंटली वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे, मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती थी। वहीं के वहीं लोग बाग, कोई भी मुझे कोई बोलता था भूतनी सी लग रही है, कोई बोल रहा तू कितनी बेकार सी है, अंदर रहा कर, बाहर मत निकला कर। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती थी उस टाइम। अभी आपके पर कहता है ना, लोगों का कोई सोच नहीं होता है, क्योंकि लोगों का मतलब इंडियन में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो लोगों के लिए फेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कि ब्यूटी इज़ अ माई ब्यूटी इज़ अ माई स्माइल ऑल्सो। नाउ अब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की अपनी ज़िंदगी में कि आपके फेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका दिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरी लाइफ में मेरी माँ ने मुझे इतनी अच्छा संस्कार दिए हैं, तो मेरे चेहरे से मेरी पहचान नहीं होती, मेरे दिल से पहचान होती है, मेरे हुनर से पहचान होती है। नहीं, आप बहुत सही बात कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग ये बात नहीं समझते। और जो एक सेइंग है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मेरा पर्सनली उसमें बहुत ज़्यादा मानना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत एक गलत दिशा में हमें लेके जाती है ये सेइंग। मुझे नहीं लगता कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फ़र्स्ट इम्प्रेशन से और भी बहुत कुछ ज़्यादा होता है एक इंसान को समझने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स होते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हो कि एक ह्यूमन के पास फेस से ज़्यादा और भी बहुत कुछ है अपने आप को एक्सप्रेस करने को। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।